अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से है। आप जानते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ और आपसे इस हवाले से बात होती रहती है और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इसको पसंद करते हैं। तो बात करेंगे आज इस इशू के हवाले से कि जिसके हवाले से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल, जो बच्चों में जेलसी का एलिमेंट पाया जाता है वो उसको कैसे हम जो है टैकल कर सकते हैं, किस तरह डील कर सकते हैं, आज की वीडियो बिल्कुल इसी के हवाले से है। इसके लिए चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनज़र रखने चाहिए और ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। होम्योपैथिक में डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले कुछ काउंसलिंग भी होती है जिसके ज़रिए बेटरमेंट आ सकती है। तो मैं वो बात करूँगी उन पॉइंट्स के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके बच्चे में आपके दूसरे बच्चों के साथ या किसी यानी अपने रिलेटिव के जो बच्चे हैं उनके साथ जेलसी का एलिमेंट मौजूद है, तो आपने क्या करना है उसमें। देखिए, एक पॉइंट ये है कि आपने ये करना है कि जी सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी अपने बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना। ठीक है, कंपेयर नहीं करना। आपने नहीं कहना कि देखें वो तो कितना अच्छा बच्चा है, उसने तो काम कर लिया मगर आपने नहीं किया। ये चीज़ बच्चे को जो है ख़राब करती है। आपने उसको बुरा तो कहना ही नहीं है ना जी। ठीक है। सेकेंडली, दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, कंपटीशन का। कंपटीशन नहीं करना है बिल्कुल भी। ये भी वही एलिमेंट आ जाता है कि आपने उसके अंदर कंपटीशन की फ़िज़ा कायम ही नहीं करनी है। ये चीज़ उसके अंदर आनी ही नहीं चाहिए, यानी मुकाबलेबाजी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये होगा तो प्रॉब्लम होगी। यानी आपने उसको कहना ही नहीं है कि देखें उस बच्चे ने तो ये किया और आप देखें आप भी उसी के एज के बच्चे हैं लेकिन आपसे तो नहीं कंप्लीट हो सका। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसे कहते हैं देखिए कि क्लास फेलोज़ का, आप उसको एग्जांपल देके कहते हैं कि देखिए आपकी क्लास फेलो ने तो पूरी की पूरी एबीसी लिख दी है लेकिन आपको तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। या इसी तरह से कोई भी और एग्जांपल आप जो है वो देख लीजिए कि उसमें अगर आप ऐसा करते हैं और कहते हैं तो क्या होता है कि क्या कहते हैं ना, वो कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा हो जाती है और बच्चा बजाय इस बात के कि वो मोटिवेट हो और आगे बढ़े या अपने करियर के ऊपर फोकस करे और अपनी चीज़ को समझे और सीखने की कोशिश करे, वो चला जाता है जेलसी में। ठीक है, कंपटीशन की फ़िज़ा की वजह से। तो इसको अवॉइड करना है आपने। थर्ड एलिमेंट ये होता है कि अगर बच्चों में कोई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसमें बच्चे जो है वो आपसे शिकायत कर रहे हैं और वो आपके पास लेके आए हैं कंप्लेंट, तो आपका बिहेवियर होना चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, आप अगर बच्चे की साइड लेते हैं किसी एक बच्चे की, तो वो दूसरे बच्चे के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वो जेलसी का एलिमेंट क्रिएट करती है कि भाई उसको तो आपने उसकी बात सुनी, उसकी साइड ली, ये भी जो है जी जेलसी बनाती है। और फोर्थ एलिमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मोस्टली जो जो न्यू होते हैं पेरेंट्स, उनमें ये चीज़ होती है कि ऑलरेडी अगर एक बच्चा मौजूद है और दूसरा जो छोटा बच्चा आता है न्यू बॉर्न, उसके साथ क्या है कि ये कंडीशन पैदा हो जाती है कि जो बच्चा मौजूद है अगर आप उसको कह रहे हैं कि देखो बेटा अभी नहीं मैं आपको फोकस कर सकती या अभी नहीं मैं आपको टाइम दे सकती, या ये कह लीजिए कि उसने आपसे कोई फरमाइश की है या कोई चीज़ मांगी है, आप उसे कह रहे हैं नहीं अभी नहीं ऐसे हो सकता क्योंकि अभी मैं आपके छोटे बहन को या छोटे भाई को देख रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है बच्चे में बहुत ज़्यादा जेलसी क्रिएट कर देगी और वो ना तो उस बच्चे से प्यार करेगा, ना उसके करीब आएगा अपने बहन भाई के, बल्कि क्या होगा कि जेलसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इस वजह से उसकी जो तरबियत है, आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि उसकी नफ्सियात पे भी असर होगा, उसकी शख्सियत पे भी असर होगा। तो ये कुछ जो हैं पॉइंट्स थे जो मैंने समझा कि आपसे शेयर करूं और गुड पेरेंटिंग टेक्निक्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।